हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? भैया अरेंज मैरिज अगर हो रही है तो शादी से पहले और शादी के कम से कम 1.5-2-3 साल किसी ऊंची जगह पर मत जाओ, और अगर जाओ भी तो कोई तुम्हारी माशूका कहे कि वहां तू खड़े होके फोटो खिंचा, बहुत बढ़िया फोटो आएगी, मैं पीछे से लूंगी, तो भैया कभी ना खड़े हो जाना। ठीक? तो भैया राजा रघुवंशी 2.0 या सोनम 2.0, सोनम को तो बेल मिल गई, अगर आप बहुत से लोगों को ना पता हो तो। बड़ा हाई प्रोफाइल मैटर सामने आया है सिया गोयल का और केतन अग्रवाल का। बड़ा हाई फाइल, बेहद खाते पीते परिवार थे। जो रिपोर्ट्स बता रही हैं, जो नवंबर में इनकी एंगेजमेंट हो चुकी थी और जो नवंबर में राजस्थान में इन्होंने जो पैलेस बुक कराए थे और 4 चार्टर फ्लाइट्स, इनकी जो चार्टर्ड फ्लाइट्स बुक हुई थी, उसका खर्चे का एस्टिमेट अलग अलग रिपोर्ट्स बता रही हैं 15 से 20 CR के बीच में था। 26 वर्षीय था केतन और 20 वर्षीय थी सिया। अब सिया ने और केतन ने की एंगेजमेंट हुई। रिपोर्ट्स बता रही हैं केतन को सिया ने अपने एक फ्रेंड चेतन चौधरी के बारे में बताया था। लेकिन वही वाली बात, आदमी सोचता है नया जमाना है, नया युग है, कोई बात नहीं, एक कभी कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में अफेयर हुआ, आदमी उससे आगे बढ़ जाता है। और इन्होंने इससे पहले प्री वेडिंग का प्रोग्राम बनाया बाली जाने का। लास्ट मोमेंट पर सिया ये बताती है कि उसका पासपोर्ट मिसप्लेस हो गया है, इस मारे ये बाली अपने परिवार के साथ जा रहे थे, दो एक लोग परिवार के, क्योंकि प्री वेडिंग शूट था। तो वो प्रोग्राम इनका कैंसिल हो जाता है। तो 18 को सिया का जन्मदिन पड़ता है। वो जन्मदिन के लिए महाबलेश्वर में ये अपने दोस्तों के साथ एक पूरा रिसोर्ट बुक कराता है, जिसमें रिपोर्ट्स बता रही हैं 40 कमरे बुक होते हैं। उससे पहले ये होता है कि एक प्राइवेट मोमेंट के लिए, एक प्राइवेट आउटिंग के लिए चलो लोहारगढ़ फोर्ट चलते हैं, जो पुणे में है और बहुत ही ऊंचा, बहुत ही खूबसूरत ये फोर्ट है, और वहां पर चल के थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। 2 दोस्त भी इसके जाने वाले थे, किसके? केतन के। तो वो साफ मना करती है कि उनको क्यों लेके चल रहे हो, हम लोग चलते हैं। और वहां पर मैंने एक टाइम पे ट्रैकिंग की है, मुझे बड़ा मजा आया था, आई विल टेक यू देयर। चलिए साहब, ये वहां पहुंच जाते हैं सुबह 10:30 बजे। और 10:30 बजे सिया का, यहां आया, और बता दूं कि केतन का फैमिली का सक्सेस रियल एस्टेट के नाम से इनका बिजनेस था, और पूरा परिवार, 2 भाई, कजिन्स, पूरा परिवार, बड़े खाते पीते लोग, उस बिल्डिंग रियल एस्टेट के बिजनेस में लिप्त था। उसी में ये अपना इनका रोजगार चल रहा था। तो साहब ये 10:30 बजे इसका फोन आता है। पहले पुलिस को जाता है, फिर इसके परिवार को जाता है कि केतन ऊपर से गिर गया है और करीबन 300-350-400 फीट नीचे घाटी में जाकर गिरा है। पुलिस वहां पर अपना कैंपेन वो चलाती है, मुहिम चलाती है रिट्रीव करने के लिए, बॉडी को रिट्रीव करने के लिए, और फाइनली वहां से बॉडी रिट्रीव होती है। जाहिर बात है केतन अग्रवाल वहां मरा हुआ मिलता है। उसके बाद ये इंस्टा पर एक बहुत लंबा ट्वीट भी करती है, इंस्टा पर अपना अपलोड भी करती है, सॉरी, कि तुम मुझे बर्थडे पे छोड़ के चले गए वगैरह वगैरह, रेस्ट इन पीस। कौन? सिया गोयल। और बड़ा रोना धोना मचता है और इसको एक एक्सीडेंटल डेथ मान लिया जाता है। अब जो केतन की बहन थी, उसको कुछ सिया का, भाई यही वाली बात है, किसी को कोई चीज किसी की खटक जाए। सिया का जो बिहेवियर था वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और कभी वो बिल्कुल नॉर्मल लगती थी, और जब पब्लिक के बीच में आती थी तो बहुत ही रोती धोती आती थी। उसने जो कुछ सवाल जवाब किए तो शी फाउंड, यानी केतन की बहन को लगा ये थोड़ी नर्वस सी हो रही है। उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। अब वही वाली बात कोई आम आदमी करता तो पुलिस कहती चलो एक्सीडेंटल डेथ है, आगे बढ़ो, काहे टाइम वेस्ट कर रहे हो। लेकिन खाता पीता परिवार था, पुलिस हरकत में आई, सीसीटीवी खंगालने शुरू किए गए। तो एक जहां टिकट काउंटर है वहां सीसीटीवी पर एक बंदा इनके बगल में हुडी पहने हुए नजर आया। टेम्परेचर देखा, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा नॉर्मल, उसमें थोड़ा सा ठंडा रहता है। टेम्परेचर देखा गया तो वहां का शायद 34-35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था। तो यह हुआ कि साहब ऐसे में अगर कोई वार्मर डाल के भी आया है तो हुडी नहीं लगाएगा, हुडी लगाएगा तो साथ में कैप नहीं लगाएगा, कैप के ऊपर भी हेडफोन लगाएगा। ये इसलिए लगाए जाते हैं ताकि हुडी हवा हवा से उड़े ना। तो इससे लोगों को डाउट होना शुरू हुआ, नीचे बरमूडा पहन रखा है और ऊपर हुडी लगा रखा है। जब सीसीटीवी खंगालने शुरू करे तो देखा कि उनकी गाड़ी के पीछे पीछे भी ये बंदा अलग अलग सीसीटीवी में ये नजर आया।
उसके बाद पुलिस ने इस बंदे को, फिर जब कॉल रिकॉर्ड देखे गए तो भैया ये लोग सब आपस में टच में थे। कुछ सीसीटीवी मिले जहां पर ये बंदा चेतन पीछे चल रहा था, सिया और केतन आगे चल रहे थे। सिया पीछे पलट पलट के देख रही थी, जब वो पलटती थी तो ये थोड़ा अपना रास्ता बदल देता था या किसी और तरफ देखने लगता था। तो ऐसे 2-3 क्लिप्स मिले। उसके बाद बहुत सी इनकी चैट मिली, लेटेस्ट कॉन्टैक्ट मिला। जिस दिन ये आ रहे थे उसकी 4-5 बार इससे बात हुई है, मिस कॉल भी दिए गए हैं। ये मिस कॉल का भी नया रिवाज आया है। लोग समझते हैं कि मिस कॉल दे दो तो ट्रैक नहीं होगे, मिस कॉल भी ट्रैक हो जाती है आपके। फिर इनकी सबकी लोकेशन देखी गई। फिर लड़के को बुलाकर पट्टा चलाया गया। जब पट्टा चलाया गया तो उसने सब उगल दिया और सुबह सिया गोयल को भी पुलिस ने उठा लिया। अब ये पूरी चीज अभी तक सामने आई है और रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि सिया गोयल ने और चेतन चौधरी ने अपना गुनाह कबूल लिया है। वक्ता से पहले अधिवक्ता, आप लोगों को एक बात महत्वपूर्ण बता दूं, सोनम के मामले में भी यही आप लोगों को देखने को मिला कि फाइनली बेल हो गई। पुलिस की कस्टडी में जो बयान होता है, और ऐसा नहीं है इसमें कोई अपराधी के लिए मैं बड़े राज की बात बता रहा हूं, पुलिस की कस्टडी में जो बयान होता है वो ट्रायल के टाइम पर जाके यूं फाड़ दिया जाता है, समझ लीजिए। यानी फाड़ा नहीं जाता है, समझ लीजिए वो रद्दी का टुकड़ा है। पुलिस को इतना तक अधिकार नहीं है कि एक अपराधी का जब बयान लें तो उस बयान पर आप उसका साइन करवा लें। उसके हाथ तक से आप बयान नहीं लिखवा सकते। बयान पुलिस लिखेगी और बस लिखेगी, उस पर साइन तक नहीं होगा। तो जो इन्वेस्टिगेशन के सबूत होते हैं, जैसे आपका बयान, आपने 33 नहीं 44 डिग्री में हुडी पहन रखी थी, कैप लगा रखी थी, वहां पर आप क्या कर रहे थे, ये इन्वेस्टिगेशन के लिए बड़े मजबूत होते हैं और इससे चार्जशीट तैयार होती है। लेकिन आगे जाकर ये हाँप जाते हैं, ये थक जाते हैं। ज्यादा डिटेल में मैं इस बारे नहीं जाना चाहता, क्योंकि एक बड़ा घिनौना अपराध है और सोशल मीडिया के दौर में जितनी मैंने बातें अभी तक बताई वो हर वकील को पता है। थोड़ी और टेक्निकल बातें हैं जो हम लोग मान के चलते हैं क्रिमिनल लॉयर की तरह, हमें पता है। इस स्टेज पर उनको बोलना ठीक नहीं है। सोशल मीडिया के दौर पर आपकी बात पता नहीं कहां पहुंच जाए और किसको क्या आइडिया लग जाए आपकी बात से। फिर से बता दूं बड़ी जिम्मेदारी से, जितना मैंने इससे पहले बोला ये सब वकीलों को पता है, सबको पता है, तो देयर इज नथिंग न्यू। तो इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता कि चार्जशीट के क्या सबूत होते हैं और ट्रायल के क्या सबूत होते हैं और बेल के मौके पर क्या क्या चीजें देखी जाती हैं। मन में मेरे है लेकिन दिमाग में है, लेकिन बोलना नहीं चाह रहा। अब इसमें एक चीज हर जगह जितनी भी मैंने देखी वो सामने निकल के ये आती है साथियों, कि भैया शादी नहीं करनी थी तो मना कर देती। खाती पीती लड़की, पढ़ी लिखी लड़की, और ऐसा नहीं है कि आपने अगर आप एक का कत्ल कर देंगे तो 4 महीने बाद 6 महीने बाद आपका जो परिवार है वो दूसरा लड़का देखने लगेगा। तो क्या आप दूसरे का भी कत्ल करेंगी? अगर आप में एक को मना करने की हिम्मत नहीं थी तो आप दूसरे को भी मना नहीं कर पाएंगे। तो ये बात तो समझ में आती नहीं कि आदमी क्यों कर देगी, क्यों ऐसा करेगा, ये सोच के कि ये हमारे रास्ते का रोड़ा बन रहा है, जिससे फाइनली मैंने एंगेजमेंट की है, उसके साथ पार्टिंग की है, उसने मेरी बर्थडे बनाई है, उसके साथ मैं घूमी हूं, फुल हैप्पीनेस दिखाई है। तो कोई मजबूरी का भी सौदा नहीं है, यहां पर नजर नहीं आता है। क्यों इंसान इस तरह से कर रहा है, जो सोनम के मामले में भी देखने को मिला था। With due respect to all the suffering which women have suffered at the hands of men, भले वो रेप का मामला हो, तेजाब का मामला हो, वो डाउरी की डेथ हो या कोई भी हो, उसको साथ में रिस्पेक्ट करते हुए, ये नहीं कह रहा कि अपराध सिर्फ महिलाएं इस तरह का कर रही हैं, महिलाओं पे अपराध ही नहीं हो रहे, लेकिन इस बात के पीछे ये लॉजिक समझ में नहीं आती कि इस आदमी को मार दो ताकि फिर हमारी शादी हो जाए। तुम्हारी शादी तो मारने से पहले हो जाती। और वो आशिक भी हमें समझ में नहीं आते कि हम अगर इसको मार दें तो फिर हमें हमारी माशूका मिल जाएगी। वो ये नहीं पूछते कि भैया तुम मुझसे कत्ल क्यों करवा रही है, तू शादी के लिए मना कर दे भाई, क्यों कातिल बन रही है और मुझे बना रही है, कहीं पकड़ लिए गए तो ऐसी की तैसी हो जाएगी, लंका लग जाएगी। तो ये लॉजिक मुझे समझ में साथियों नहीं आती कि कत्ल कर दो तो हमारी तुम्हारी शादी हो जाएगी, ये रास्ते का रोड़ा है। आजकल 4th क्लास की बच्ची से आप जबरदस्ती होमवर्क नहीं करा सकते। 4th क्लास की बच्ची को जो ड्रेस पहननी है पार्टी में वो आपके साथ वही पहन के जाएगी, आप जबरदस्ती कोई उसे ड्रेस नहीं पहना सकते। और ये लड़कियां ये बता रही हैं कि साहब हमने इस मारे कत्ल कर दिए क्योंकि हमें किसी और से प्यार था और ये हमारे रास्ते का रोड़ा बन रहा था। इसका कोई बतौर वक्ता एंड अधिवक्ता ऑल्सो
कोई इसके पीछे का सेंस समझ में नहीं आता कि व्हाई दिस इज हैपनिंग और इसका मूल कारण क्या है। दैट इज ऑल आई कैन से अबाउट दिस वेरी सैड केस। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।